21 में बोलता है कि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो साबित कीजिए ना सो डैट 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। इसको सॉल्व करने पे आना चाहिए 1/3, ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है कि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो सो डैट 4 sin थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस ऑफ 6 cos थीटा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो वही काम करना जो हम लोग स्टार्ट किए थे। तो 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो cot थीटा इज इक्वल टू 2/3 हुआ, मतलब कि बेस बाय परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस आपको नहीं दिया हुआ है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। यहाँ पे देखो h स्क्वायर तो पता नहीं है, परपेंडिकुलर पता है 3 का स्क्वायर हो गया, बेस पता है आपको 2 का स्क्वायर हो गया, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस ऑफ 4 हो गया, यानी कि h स्क्वायर बराबर हो गया 13, यानी h बराबर आ गया रूट में 13, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना, तो सॉल्व करोगे तो जो क्वेश्चन था वो लिख दो 4 sin थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। ये क्वेश्चन है आपके पास, तो एक लाइन और लिखना, 4 को 4 छोड़ देना, साइन को क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस माइनस 3 है, अब cos को क्या लिखोगे, बेस बाय हाइपोटेनस होल डिवाइडेड बाय, इसको भी लिखोगे तो 2 को 2 छोड़ देना, अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और प्लस के साइन है नीचे में, और 6 में दिया हुआ है बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन को ड्रॉ करना, अब सॉल्व करना, तो यहाँ पे 4 को तो 4 अब छोड़ देंगे, अब परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना था, 3 था, और हाइपोटेनस आपने निकाला था √13 था, ठीक है। -3 लिख देना, फिर ब्रैकेट में देना बेस, तो बेस आपको दिया हुआ था 2 और हाइपोटेनस आपको पता है कि √13 है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे में सेम टू सेम वही है 2 है, और ये भी तुम्हारा p/h यानी कि 3/√13 निकल गया, और प्लस के साइन है 6 है, तो बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज कॉल्ड 2/√13 हो गया, सब है ना दिया हुआ। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, तो क्या करोगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 12 माइनस ऑफ √13, अब माइनस 3 2 6/√13 हो गया, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सॉल्व तो 6 बटा यहाँ पे हो जाएगा रूट में 13, और प्लस में 6 दूनी 12 हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 13। और सॉल्व करोगे ना छोटू, तो यहाँ पे ऊपर में देखो √13 था आपका, निकाल दिया दोनों में एलसीएम, तो यहाँ पे 12 में से 6 ही रह गया, और उसके बाद देखो अगेन √13 था तुम्हारे पास, तो यहाँ पे क्या हो गया छोटू, 6 प्लस ऑफ 12, और सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकलेगा, 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा, होल डिवाइडेड बाय √13 तो लिख ही देना, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि यहीं पे काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिख दिए तो काट दो यहीं पे। 18 बटा √13 हो गया, 13 13 गया खत्म, √13, तो यहाँ पे कितना मिल गया छोटू, 6 बटा 18 मिल गया, काटोगे 6 के टेबल में तो 1 बटा 3 आ गया, और यही तो आपको लाना था, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है छोटू, 22 में बोलता है आपको कि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ, ठीक है ना, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, तो सो दैट 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। ये आपको साबित करना है, यानी LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल है, ये आपको साबित करना है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग,
तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, तो cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनस नहीं है, इसको निकालो तो लिख देना बाय पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में जाओगे तो पता है स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर है। हाइपोटेनस आपको पता है नहीं छोटू, परपेंडिकुलर पता है आपको 3 का स्क्वायर दिया हुआ, बेस भी पता है 4 का स्क्वायर दिया हुआ, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस ऑफ 16 हो गया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25 हो गया, यानी एच का वैल्यू निकल गया 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना जो लिखा हुआ था 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखा हुआ था cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। एक काम करना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे 1 को 1 छोड़ना माइनस परपेंडिकुलर बाय बेस होता है होल स्क्वायर दिया हुआ था, यहाँ पे भी देखो तो परपेंडिकुलर बाय बेस था होल का स्क्वायर दिया हुआ था, cos से होता है बेस बाय हाइपोटेनस होता है इसका होल स्क्वायर दिया हुआ था, माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है इसका भी स्क्वायर आपको दिया हुआ था, लिख दिया मैंने। अब उसके बाद सॉल्व करना तुमको, कहाँ लिखोगे तो यहां से एक लाइन को ड्रॉ किया, यहाँ पे 1 को 1 छोड़ दिया मैंने, माइनस p बाई बी था तो p बाई बी दैट इज व्हाट, दैट इज दिस 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो गया होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू b बाई एच, b कितना था छोटू 4, तो 4 बटा हम लोग लाए थे 5 का होल स्क्वायर और साथ में माइनस में दिया हुआ है 3/5 का हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे अब तो क्या करोगे छोटी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देना 1 माइनस 3×9/16, फिर यहाँ पे 1 प्लस 9/16, इधर कितना हो जाएगा छोटू 16/25 एंड ऑल्सो 9/25। यहाँ पे और सॉल्व करोगे ना, देखो ना इसको यहाँ पे एलसीएम रखेंगे तो 16 माइनस ऑफ 9/16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9/16, 16 गया तेल में, तो देखते हैं खेतों में क्या चीज बचेगा, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो एलसीएम रखोगे 25, यानी कि 16 में से 9 गया तो कितना बन गया छोटू 7 बन गया, फिर यहाँ 25 बन गया। देखो दोनों तरफ वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ, है ना। जब वेरीफाइड हो गया तो हम समझ सकते हैं कि ये सो हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ, क्लियर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 में। तो 23 में इसको रफ करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन आपको बताया गया क्वेश्चन नंबर 23 में कि सेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8 आपको दिया हुआ है, तो इसमें वेरीफाइड करने के लिए बोलता है वेरीफाई दैट व्हाट 3 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा है होल डिवाइडेड बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3 है इज इक्वल टू 3 है माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करने से पहले बस वही जो हम लोग स्टार्टिंग से काम करते चल रहे हैं तो उसी को सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे 17/8 हुआ, यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस आपको दिया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर तुम्हें पता है नहीं, तो यहाँ पे फिर से लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर, तो एच कितना दिया हुआ तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर तेरे को पता है नहीं, बेस आपको पता है 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 दैट इज इक्वल 289 एंड पी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा 289 माइनस ऑफ 64 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, यानी पी का वैल्यू निकल गया 15।
जब p का वैल्यू 15 निकल गया तो फिर से हम सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, जो लिखा वो वही लिख दो। 3 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा है होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने से अच्छा है कि पहले इसको लिख देते हैं। 3 को तो 3 लिख दोगे आप, माइनस 4 को भी 4 लिख देना, और यहाँ पे साइन है तो साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, और नीचे में जाओगे तो 4 को छोड़ देना, कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर -3। इसका काम हो गया, इसका बारी है। इसको सॉल्व करोगे तो 3 को 3 लिख दिया, माइनस ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर आपको दिया हुआ होल डिवाइडेड बाय 1 को 1 छोड़ देना, माइनस का साइन दिया हुआ 3 परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब इतना लिख दिया तो सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे 3 को 3 छोड़ दिया, -4 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना निकाल लेते हैं हम लोग, 15 निकाल लेते हैं, तो 15 बाय हाइपोटेनस कितना था, 17 था। ठीक है, तो होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4, बेस कितना था इसका 8, 8/17 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 हो गया। ठीक है ना, अब इधर भी तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस परपेंडिकुलर कितना था इसमें 15 लाए थे हम लोग, और बेस आपका दिया हुआ था 8, इतना का हो गया होल स्क्वायर, और नीचे में आओगे तो 1 -3 है, परपेंडिकुलर वही 15, और बेस आपको दिया हुआ था 8, इतना का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे क्या निकलेगा छोटू, 3 को 3 छोड़ना, -4 है, और इसका स्क्वायर करोगे तो 225, अब बाई 17 का होता है 289, होल डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व करोगे तो 4, और ये हो गया 64/289, है ना, 17 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, -3 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे तुम जाओगे तो 3 माइनस ऑफ 225/64 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 225/64। चलो ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद आगे सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं, तो इसको रफ करते हैं। एक्स्ट्रा मेहनत हो गया है ना, वीडियो ही खराब हो जाता है बार बार यार, किस्मत। चलो छोटू, इसको एलसीएम रखोगे ना, तो इसको हम एलसीएम में रख रहे हैं, तो 289 है ही एलसीएम, और 289 में क्या हो जाएगा, 289 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई 289 माइनस में 4 मल्टीप्लाई 225 है, होल डिवाइडेड बाई इसके नीचे में क्या है 4 है, मल्टीप्लाई 64 है, इसको भी हम एलसीएम में रखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 289 होल डिवाइडेड बाई 289। ठीक है ना, 289 यहाँ पे है ना, जिसको हम इससे पहले इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये एलसीएम के तौर पे मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है, उधर भी तुम रखोगे ना तो क्या लिखोगे, तो ये वाला तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 64 -225 होल डिवाइडेड बाई 64, एलसीएम दिया सबका, फिर उसके बाद 64 हो गया, माइनस में 3 मल्टीप्लाई 225 है होल डिवाइडेड बाई 64, ये दोनों गया तेल में, ये भी दोनों गया तेल में, तो खेतवा में क्या चीज बच जाएगा छोटू बताओ पहले, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 9 3 27 के 7 बचेगा, हाथ में बचेगा 2, 28 हो जाएगा, 29 30 के 0, हाथ में बचेगा 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 या 6 3 9 हो जाएगा, है ना, तो 9 3 तरीके 7, हाथ में बचेगा 2, और 6 तरीके 8 तरीके 24 25 26 हो जाएगा, 26 के 6, हाथ में बचेगा 2, और 3 दूनी 6 और 6 2 8 बचेगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, इसको सॉल्व करोगे तो 5 को 20 के 0, हाथ में बचेगा 2, फिर 8 2 10, और फिर 8 1 9, इतना आया, होल डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करोगे तो 8 4 चौको 16 हो गया, 6 4 के 24 1 25 हो जाएगा, है ना, 4 चौको 16 के 6, हाथ में बचेगा 1, 6 4 के 24 1 25, माइनस का साइन है, इसको सॉल्व करोगे तो 9 3 27 हो जाएगा, के साथ हाथ में वही ना सेम टू सेम मल्टीप्लाई, तो यही हो गया तुम्हारा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, 18 1 19, इतना निकलेगा, -225 हो गया, होल डिवाइडेड बाई 64 रहने देना, माइनस का साइन है, यहाँ पे करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 15 का 5, हाथ में बचेगा 1 6 1 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये आ गया आपके पास, सॉल्व करो, तो 900 में से इतना घटाओगे तो कितना बचेगा, बोलो, 7 3 10, फिर यहाँ बचेगा 9, तो 6 3 9,
हो गया, और 9 में से 8 में से 8 गए तो 0, तो ये हो गया माइनस में। होल डिवाइडेड बाई, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा, ये बड़ा नंबर है तो 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, और 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, माइनस में ये भी बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में से बड़ा साइन इसका है माइनस में। चलो इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या निकलेगा छोटू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 15, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, यहाँ बचा 2 तो 12, तो 9 3 अब 12 हो जाएगा माइनस में, और होल डिवाइडेड बाई, इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे गया 1, यहाँ पे भी गया 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा 6, तो ये भी माइनस में आ गया, है ना छोटू। तो ये वाला माइनस में गया तेल में, ये भी माइनस माइनस गया तेल में, यानी कि 33/611, और इधर भी आ गया 33/611, दोनों तरफ वेरीफाइड हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया? ठीक है, चलो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 तो कंप्लीट हो गया है, अब 24 में आते हैं क्या बोलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोलता है कि एक पिक्चर है, ठीक है ना, तो पहले पिक्चर हम बना देते हैं आपको। ठीक है, ये है, और इसमें है कि एक लाइन को यहां से ड्रॉ कर दिया गया है, ये 90 डिग्री पे है, यहाँ पे एक है, बी है, और ये तुम्हारा सी है, सी ये है, और इसको डी मान लिया है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, एंड ऑल्सो इट इज 4 सेंटीमीटर, ये आपको है गिवन में, वही दिया हुआ, लिख ही देते हैं गिवन में, कि गिवन में दिया हुआ है कि एंगल बी है वो 90 डिग्री पे है, और एंगल बी ए सी जो है उसको हम थीटा मान लिए। ठीक है, और बी सी का जो वैल्यू है वो सी डी का बराबर है, यानी कि 4 सेंटीमीटर है, और साथ में ए डी का भी वैल्यू बोल दिया 10 सेंटीमीटर है ना। तो पता कीजिए कि साइन में फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि साइन थीटा क्या होगा, और सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि कॉस थीटा क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। चलो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें से आपको ये दिया हुआ है और ये बड़ा वाला दिया हुआ है ना। तो लिखना पहले क्या कि इन ट्रायंगल, सॉल्व में लिख देना कि इन ट्रायंगल, बड़ा वाला में आओ, ए बी डी में आना। तो ए बी डी में आओगे तो पता है इसमें बाय पाइथागोरस लगा देना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होता है। एच दैट इज कॉल्ड व्हाट, एडी का वैल्यू हो गया, तो एडी लिख देना, इतना का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर, ये बड़ा वाला ए बी डी के बारे में बात चल रहा है, तो बी डी हो गया आपका, और बेस आपका दिया हुआ है ए बी, तो यानी कि ए बी का स्क्वायर हो गया। एडी का वैल्यू दिया हुआ था 10, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10। बीडी आपको पूरा देख लो, यहाँ बीसी प्लस सी डी है, 4 और 4 दोनों 8 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर लेना, और ए बी का वैल्यू तुमको पता नहीं है। ठीक है ना, सॉल्व करोगे और तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर होता है 100, और यहाँ पे 64, और फिर यहाँ प्लस में क्या दिया बेटो, प्लस में दिया हुआ है ए बी का स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस ऑफ 64 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यानी कि 36 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी का वैल्यू निकला 6। ए बी का वैल्यू आपने निकाल दिया 6। चलो अब ये निकल गया, तो अब ये भी तो निकाल सकते हो ना, बीसी आपको दिया हुआ है, ए बी आपने निकाल दिया, दोनों के माध्यम से ये भी निकाल लोगे, है ना। अगेन पाइथागोरस पे लगाओगे, तो लिखना एंड ऑल्सो इन ट्राइंगल ए बी सी में आते हैं, ए बी सी में, तो इसमें भी लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको नहीं पता है, जिसका नाम था ए सी का स्क्वायर,
परपेंडिकुलर बीसी था तो बीसी मैंने लिख दिया होल स्क्वायर, बेस आपका AB था तो मैंने AB का स्क्वायर लिख दिया। तो AC पता नहीं छोटू तेरे पास, BC का वैल्यू दिया हुआ 4 तो 4 का स्क्वायर, AB का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, जो हम लोग निकाल चुके हैं 6 का स्क्वायर, यानी कि 16 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया। AC का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 4 1 5 इतना हो गया। तो AC का वैल्यू निकालोगे ना तो ये रूट में आ जाएगा 52। तो 52 को और तोड़ोगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 13 13 चौके 52 हो जाएगा। तो मतलब 4 का स्क्वायर 2 निकलेगा, बाकी यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो यानी कि हमने AC का वैल्यू निकाल दिया 2√30। अब ये निकल गया तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया हुआ था, अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। फर्स्ट में बोला था साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखो थीटा यहाँ पे, तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि BC हो जाएगा, और हाइपोटेनस जो हम लोग निकाला AC हो गया। सॉल्व करेगा BC तो BC का वैल्यू कितना था 4, और हाइपोटेनस हम लोग ने निकाला था AC का वैल्यू था 2√13। ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या निकालना था, कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। इसके अनुसार देखो ये छोटा वाला AB जो था वो बेस था, और हाइपोटेनस तो AC ही हो जाएगा। थीटा के सामने वाला की बात कर रही थी, ये छोटा वाला की बात कर रहा है। तो AB का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके थे हम लोग 6 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस इसका दिया हुआ था, बोलो 2√13। ठीक है, तो इस तरह से साइन थीटा का वैल्यू निकल गया 4/2√13। देखो ना, अभी और सॉल्व तुम कर सकते हो, इसको इससे सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, 2 बार में ना 2 दूनी 4 यानी 2√13 निकलता, और इसको भी तुम सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 3/√13। अब यहां से कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो ये आपका आंसर आ गया। साइन थीटा का वैल्यू आ गया 2/√13 और कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 3/√13। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्लियर? ठीक, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बढ़ना है तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 25 नंबर, 25 नंबर क्या बोलता है देखते हैं। ट्वेंटी 25 नंबर में यही सेम क्वेश्चन है, उसी के बारे में सॉल्व करना पड़ेगा। 25 नंबर में बोलता है कि एक ट्रायंगल है, और वो ट्रायंगल बोलता है मान लो कि यहां से ये आपका ट्रायंगल है, बी से आपको राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, और फिर उसके बाद ए बी का वैल्यू दिया हुआ। तो मान लो हम ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी मान लेते हैं। तो ए से लेकर बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोलता है यहाँ पे निकालने के लिए क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता है कि साइन ए निकालो, फिर सेकंड में बोलता है इसमें क्या बोला, कॉस ए निकालने के लिए, फिर थर्ड में भी बोला निकालने के लिए साइन सी निकालो, और फोर्थ में भी देखो तो कॉस सी निकालो। ये इतना चीज आपको निकालने के लिए बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में। तो चलो सॉल्व करते हैं, यही छोटा सा जगह में हो जाए तो ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो हम क्या कर रहे हैं छोटू, तो इसको हम लाइन पार दें, यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बाय पाइथागोरस हम लगाएंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस और बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ना छोटू, यहाँ पे h क्यों, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये है तो तुम्हारा मान लेते हैं इसको परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस स्क्वायर हाइपोटेनस। तो आपका परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ था बताओ, 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ बेस आपको दिया हुआ था 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर था। 24 का होता है 576, इसका होता है 49, और सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बताओ, तो 9 और 15 हो जाएगा इधर, है ना। फिर यहाँ बचेगा 7 4 11 12 के 2 हाथ में बचेगा 1 5 1 6 बनेगा, इतना बना।
तो एच स्क्वायर का वैल्यू आपका इतना निकला, यानी कि एच का वैल्यू निकलता 25। ठीक है, जब एच का वैल्यू 25 निकला ना, चलो यहाँ पे हम लिख दिए एच दैट इज कॉल्ड व्हाट, एसी। तो ये एसी का वैल्यू आपने निकाल दिया था 25। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन है अब उसके माध्यम से बनाएंगे। फर्स्ट में क्या था आपका, साइन ए निकालने के लिए बोल रहा, पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ए यहाँ पे, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाता है, ए का सामने वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया छोटू, इसके माध्यम से बीसी था ना, तो लिख देते हैं बीसी, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज कॉल्ड एसी। तो बीसी का वैल्यू आपको दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एसी आपने निकालना था 25 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड में निकालोगे, तो सेकेंड नंबर क्या है बोलो, सेकेंड नंबर में है कॉस, कॉस ए निकालना। तो पता है कि बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना, कॉस ए। तो बेस, तो इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर हो गया बेस, तो बेस का वैल्यू कितना था तुम्हारा, पहले इसका नाम लिख दो, ए बी था, ए बी लिख दिया, और हाइपोटेनस इसका भी सेम टू सेम एसी रहेगा। ए बी का वैल्यू 24 था, 24 लिखा, एसी का वैल्यू 25, 25 लिख दिया, कहानी खत्म हो गया इसका। थर्ड में हम लोग आते हैं अब, तो थर्ड में क्या बोला, साइन सी के बारे में। तो साइन सी क्या होता है, अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सी के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो सी यहाँ पे, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना था, 24 था, है ना, और नीचे हो गया 25। लास्ट आपका बचेगा फोर्थ नंबर, कॉस सी के बारे में। अगेन बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस, तो यहाँ पे कॉस सी यही है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दिया हो गया बेस, यानी कि बीसी हो गया इसका बेस, और हाइपोटेनस इसका हो गया ए सी, यानी कि बीसी का वैल्यू दिया हुआ था 7, और एसी का हम लोग निकाल चुके थे 25। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। समझ में आया? आगे